नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कल जो दिनांक 12/2 को 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई उसके पूरे 150 प्रश्न पत्र का पूरा आंसर हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का। देखते हैं पहला प्रश्न से, और प्रश्न है कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्टिलेज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक, शैवाल और कवक। अगला प्रश्न है, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूसेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधः स्तर की सतह के समानांतर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, तो ये हो जाएगा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी रहता तो डब्ल्यूबीसी होता, यहाँ लिम्फोसाइट होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है देख लेते हैं। मांसपेशी जोड़ों में काम आती है, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम चमक वाला घोड़ा, कम चमक वाला घोड़ा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की क्षीणता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्वनि की क्षीणता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? आवृत्ति के द्वारा, आवृत्ति के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बॉल बेरिंग का उपयोग स्थितिज घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोलिंग घर्षण, ऑप्शन नंबर ए, रोलिंग घर्षण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गेंद में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, यानी आवेशित कण? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा कण, ऑप्शन नंबर सी, अल्फा कण। अगला प्रश्न है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेवार है? तो किसके लिए जिम्मेवार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो किस में घर्षण बल शामिल होता है? तो इसका आंसर देखना पड़ेगा, इसमें से अगर मेरे अनुसार हो तो डी होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर मुड़ जाती है, तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे? तो जब बस दाईं ओर मुड़ेगी तो यात्री बाईं ओर झुकेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने वाले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्प्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है, ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है? तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन एक निश्चित आयतन होता है, पदार्थ के इस रूप का उदाहरण है।
तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा Al2O3 और ZNO, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, AlO3 और कॉपर ऑक्साइड CuO। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव को ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? बहुत बार हम लोग सेट में भी देखे हैं। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, एक से अधिक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? तो अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ, तो कौन सी गैस होगा? तो CO2 गैस होगा। ये भी हम लोगों ने सेट में देखा है। अगला प्रश्न है, HCOOH का कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, इसे ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं C2H2O4, C2H2O4। अगला प्रश्न है, आपको 3 प्रश्नलियाँ दी गई, उनमें से एक आसुत जल, अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन, इनमें से किससे लाल लिटमस को नीला करेगा? तो लाल लिटमस को नीला करता है छाह और नीले को लाल करता है अम्ल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो सिरका के समान होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता? तो क्यों नहीं बदलता? क्योंकि इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होते हैं। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है और इसमें होता ही नहीं, तो ये रंग नहीं बदलता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, विषम का पता लगाइए। फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग और कोयले का जमना। तो इसका आंसर मेरे अनुसार तो होना चाहिए ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। इसको हम लोग कन्फ्यूजन वाट में रखते हैं, मेरे अनुसार ए होना चाहिए। बोर्ड इसका क्या आंसर देता है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं। सत्य की बात कर रहा है, इनकी विद्युत चार्ज पर समान होती है, इनके समान के सब, इसका हो जाएगा ये सारे गलत है, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो ये कोशिका की प्रोटीन संरचना के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है? तो ये लाल और नीला, लाल और नीला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मेल सही नहीं है? तो कौन मेल सही नहीं है? पर्णवृत्त, पत्ती को तने से जोड़ना, ये सही है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, पेड़, सही है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लता, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से, इनमें से कोई नहीं, यानी ये सारे सही हैं, ऑल ऑफ दिस आर ट्रू, ये सारे सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, किस कारण? तो ये किस कारण? अवशोषण के कारण, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति के योग्य बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल, इसमें क्या होता है? केवल DNA की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो? यानी तो ये अनलिमिटेड हो जाएगा, इसमें जितना ऑप्शन है तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो आप लोग बना लेंगे, इसका आंसर होगा 77, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।
तो इसका भी आंसर हो जाएगा 428, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किसी कूट भाषा में फास्टर को इतना कहा जाता और मौन को इतना लिखते हैं, तो गाइड को इससे हम लोग अगर बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा बी नंबर, इसका आंसर बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी परिमाप है 26 सेंटीमीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के दुगना कर दो तो 26 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 10 और 3 13 दूनी 26, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया, यदि वो 10% GST लेता है तो अंकित मूल्य कितना होगा? तो 400 में 10% छूट देगा, यानी उसको उस पर कितना प्रिंट करना होगा? 360 रुपया, लेकिन 10% टैक्स लेता है तो 360 का 10% 36 रुपया होता है। कितना होता है? 36 रुपया। अगर जोड़ते हैं इसे तो 396 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसे प्रश्न है, शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में समाइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 नंबर में राष्ट्रपति, 2 नंबर में हो जाए उपराष्ट्रपति, 3 नंबर में इसके अनुसार प्रधानमंत्री, और 4 नंबर में हो जाएगा आपका अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ये 4 नंबर, और 5 नंबर में आपका हो जाएगा सांसद, यानी 2 1 4 3 5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक सार्थक एक धर्मार्थ संगठन को देती है, बची हुई संपत्ति अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है, तो प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली संपत्ति कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। कितना? 1/4, यानी 4 भाग बांटा है। 1/4 एक यानी 100 में जो है 1/4 दे दिया, यानी 25 दे दिया, बचा कितना? 75 बचा। अब बच गए 75 को 3 बच्चों में बांटता है तो 25, तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग कितना हो जाएगा? 1/4। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये सारे सही हैं, तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कुछ सदस्यों में एक परिवार बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है जो टी की इकलौती पुत्री है, एक्स टी और जेड का संतान है जो एच की दादी या नानी है, के एम की माँ है और जो एच की इकलौती बहन है, एक्स अविवाहित है, यदि एस ए की जीवन साथी है तो के का एस से संबंध होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला फोरम के सदस्यों में 1/3 महिला होगी, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज का संरचना करती है? तो ब्लॉक स्तर पर। किस पर? ब्लॉक स्तर पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास से पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया है? इसका आंसर मेरे अनुसार होना चाहिए सहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। इसे भी आप लोग क्वेश्चन मार्क में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कि कानून के समक्ष समता यह किस देश से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर ए बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए निर्णय लेने की शक्ति, सही ये होगा। पूर्ण व्यवस्था, ये भी न्यायिक शक्ति है, ये नहीं। प्रशासनिक शक्ति है, ये होगा। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में कौन शामिल होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य,
नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधि के माध्यम, तो 1 2 सही, यानी इसका होगा 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो कॉलेजिएट प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, तो इसका 1 से अधिक, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, कितना? 21 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार की दर्ज की गई? तो बिहार में कितना प्रतिशत? तो 4% ग्रामीण क्षेत्र और 6.5% शहरी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अधिकतर कर उद्योग किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 21 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। 2015 में कितना था, 2022 में कितना हुआ? 20-22 में, तो 2015 में कितना था? तो 2015 में था 1062 और ये 2022 में हो गया 1090, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2021 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये क्वेश्चन आप इससे पहले भी आया हुआ है, तो 2.5%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था का व्यापारिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, भारत में सबसे कम विकास दर है जो कि 2.5 पे सही है, बिहार में अधिकतर प्राथमिक उद्योगों वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये भी सही, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है SEZ अधिनियम, SEZ अधिनियम 2005, ये कल का सेट में हम लोग देखे थे, कर अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन और वस्तुओं और रोजगार का निर्यात बढ़ाना और रोजगार निर्माण, ये तीनों, ऑप्शन नंबर बी, कल हम लोग देखे थे सेट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो नीतिगत उपाय न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो ये है SBS राघवन समिति, ऑप्शन नंबर सी। समिति वाला भी हम लोग देखें, केलकर समिति, रंगराजन समिति, जितनी समितियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करें। जानते हैं धूसर क्रांति उर्वरक, गुलाबी क्रांति प्याज, रजत क्रांति अंडा, लाल क्रांति टमाटर और मांस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1 4 2 3, 1 4 इसका 4 1 3 2, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था? तो मानव संसाधन विकास पर कौन केंद्रित था? 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FEI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? तो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनियमन दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है? तो ये यूनियन बजट, जो बजट हुआ था केंद्रीय बजट 91-92, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से थे, तो इसके क्या उद्देश्य थे? तो देख लेते हैं, विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, साहित्य, 1 2 3, इसका आंसर 1 2 3, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है?
तो NSSO ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत का व्यापार संतुलन माल एवं सेवाएं दिसंबर 2022 के लिए कितना है? तो ये माइनस में है 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है नमक सत्याग्रह के दौरान, अच्छा प्रश्न है, बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो ये तीनों में से ऐसा कोई कर नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका चौकीदार ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है श्रीकृष्ण द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण इस्तीफा दिया? तो मेरे अनुसार इसका आंसर होना था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ऑप्शन नंबर सी। इसे क्वेश्चन मार्क में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी? तो बत्तख मियाँ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? श्रीकृष्ण सिंह, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाए गए थे, तो ये बंगाल विभाजन के बाद, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये दादा भाई नेहरू। इसी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर और हैदराबाद के निजाम और त्रावणकोर आदि जैसे शासकों द्वारा शामिल राज्यों के एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उस आंदोलन का नाम था प्रजामंडल आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वर्ष 2021 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, यही गलत है। 1922 में गिरफ्तार किया गया था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका का एथी किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल, ऑप्शन नंबर सी, अल हिलाल पत्रिका के संपादक अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में ने भारत की राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष के लिए लोगों का आग्रह करके, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चिंतित करके और भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर लोगों में उनकी उपलब्धियों का वर्णन करने के आग्रह करके। तो मेरे अनुसार इसमें होना चाहिए एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो देख लेते हैं कौन सही नहीं है। तो इसमें आंदोलन में केवल उच्च जाति अमीरों ने भाग लिया, ये सही है, ये सही नहीं। तो इसका आंसर मेरे अनुसार ए नंबर होगा, यानी 1, 2 सही नहीं है, 3 नंबर। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रित स्कूलों को छोड़ दिया, प्राध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने अपना प्रैक्टिस छोड़ दी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण के प्रति लेकर आया, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं का छंद सुनाता था। जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन थे? तो बाबा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर ए। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत के ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था? वापस लेने की घोषणा किया था तो जून 1948 तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है
इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने की दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि देगा? तो ये शेर खां, ऑप्शन नंबर बी, शेर खान यानी शेरशाह। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के प्रथम प्रश्न है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर मॉरिस गवर्नियर हेलेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली, ये पटना में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? ये भागलपुर। कहाँ के थे? भागलपुर के थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को अनर्थ कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करा था? तो रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो ये गुप्त कला के, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध सही है, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये भी सही, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू मराठा, ये गलत है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद इस्तेमाल किसके लिए होता था? तो ये होना चाहिए राजस्व अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तबकाए अकबरी, तो तबकाए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा? तो ये किसके द्वारा लिखा गया? हम लोग इतना बार देखे हैं, बहुत बार, निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगालमपुरम के एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था? तो ये केडीआर कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस समाज द्वारा किया गया था? ये सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1947 के भारत पाक समझौते के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेड क्लिफ सीमा है, श्री रेड क्लिफ के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल में महाल बिहारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था? तो यह हॉल्ट मैकेंजी, हम लोगों ने सेट में देखा है। चलिए अगला प्रश्न है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत, इसे भी हम लोग देखें, पवनार महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1918 में मेडफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, जिन्होंने एक गठन किया। तो किसका गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित किसके लिए भारत भेजा था? तो कैबिनेट मिशन भारत सत्ता हस्तांतरण के लिए भेजा गया था, सत्ता हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया? तो ये बिहार के कहाँ बनाया है? तो ये बिहार के करीराबाद दरभंगा में बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये शिवहर का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2021 के लिए नीति आयोग द्वारा SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार का स्कोर कितना रहा? तो 100 से 52, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया जाता है? ट्रैक साइकिलिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? तो ये मिथिला मखाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्य में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इनमें से कोई नहीं, 26वां स्थान। चलिए अगला प्रश्न है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो राजगीर में, जबकि रबड़ डैम गया में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल, ये ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत था जो बढ़कर कितना हो गया? तो 11 में 11.3 था और अभी 15.3, और नीचे से बिहार दूसरा नंबर पे है, नीचे से दूसरा नंबर पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना शुभारंभ किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण यानी MTSI कार्य को पूरा किया है? तो 576, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, 576 भाषा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 26 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रीट पारेख समिति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या ये तीनों को सम्मानित किया गया, है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई डोनो पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर है? तो ये ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? तो हिमालय तहर, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? अभी द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था गुवाहाटी में, ऑप्शन नंबर ए। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 9वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया था सुखना झील, चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? ये सितंबर माह को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का क्या नाम था? तो इसका नाम था तियांगहे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों बाद पहली बार फूटा है,
तो यह कौन सा ज्वालामुखी है? तो यह सेंट मोना लोवा का ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ द माली अर्मेंडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। तो सेहान करुणा तिलका श्रीलंका के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम। तो 2022 का थीम इसका हो जाएगा अंतरिक्ष और निरंतरता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 22 में ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? तो ये है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरीज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कोनलिस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का कौन सा शब्द? तो ये होगा परमाक्रेसिस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर कोप 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन संगठन का शुभारंभ किया? तो ये स्पेन के साथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन दिया है? तो ये जापान, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है कि वह अपने इक्विलिस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप इंजन का सफलतापूर्वक उपयोग करेगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जास्का, ऑप्शन नंबर ए, जास्का। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 22 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है ऑप्टिमस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? हम लोगों ने इसे देखा भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, यानी उत्तर प्रदेश और झारखंड 8 और वेस्ट बंगाल से 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की और रेलगाड़ी में मार्ग में बिहार का अंतिम स्टेशन था? पीरपाती रेलवे स्टेशन भागलपुर का। प्रश्न है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? तो मोहाना और लीलाजन नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना किया गया था? तो इसका आंसर ठाकुरगंज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। इसे आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम क्या होगा? तो आरोही, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नहीं, ये आरोही है, तो इसका आंसर मधेपुरा सबसे ज़्यादा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। बिहार में कृषि आधारित उद्योग किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो खाद्य उद्योग, तो इसका हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, अटोक ने अपनी पहली पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? तो काबुल नदी से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर अभियान, ऑप्शन नंबर बी। क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह इसकी औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर, ये ही सही है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ये गलत है। तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, गलत है, घटता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर सी। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका क्षेत्र किसके निकट है? तो आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी और अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करती है? कल भी हम लोगों ने सेट में देखा, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अनाम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वार
ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव वन के साथ 21 द्वीप पाए जाते हैं। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस जलवायु के में आते हैं? तो ये CWG ऑप्शन नंबर बी। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से समुद्री मील, तो क्षेत्रीय सीमा कितना होता है? हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से देखा भी है, तो 12 मील ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारण में समृद्ध है? दामोदर नदी घाटी ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश चीनी में दूसरा सही है। यह वजन कम करने वाला, वजन कम करने बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रैक्टर में जाती है, बोरे में भर के आती है, तो वजन कम होकर आती है। महाराष्ट्र अभी अग्रणी राज्य बन गया है, तो इसका हो जाएगा एक से अधिक सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में एक समान घटना है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं ब्लॉसम शावर्स। कर्नाटक में कहते हैं हम लोग मैंगो शावर्स, जो मध्य क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय के मध्य क्षेत्र में। नॉर्वेस्टर कहते हैं उत्तर भारत में, इसे भी हम लोगों ने देखा था। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो इसका आंसर होना चाहिए ए नंबर, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण संवहन और संवहन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए। दोस्तों ये था 150 प्रश्न हम लोगों ने देखा है, जो इसमें 1-2 क्वेश्चन में जो डाउट था, बाकी सारे आंसर इसके सही है। तो आप लोग अपना स्कोर मिला लीजिएगा। जिनका भी नंबर 100 के आसपास, यानी 100 से 5 आगे और 5 अगर उसका कट के आ रहा है, तो वो अपना मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।